ये समाज दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़ा, इन समाजों से ही लोग आते हैं जो ऑटो रिक्शा का व्यवसाय करते हैं। और इस ऑटो रिक्शा व्यवसाय में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये गरीब तबके के लोग हैं। सरकारों ने इनके साथ राजकारण नहीं करना चाहिए जो आज हो रहा है। मराठी के मुद्दे पर आज जिस तरीके से इस शहर में, महाराष्ट्र में हो रहा है, राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश पारित किया था कि जिसको मराठी लिखना पढ़ना आएगा उसी को हम ऑटो रिक्शा का परमिट देंगे। हमने विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन की ओर से इसका विरोध किया, पर सरकार ने हमारे उस विरोध को अनसुना करते हुए उसको लागू किया, जिसका हमें हमारे नागपुर शहर में ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषिक लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनका एजुकेशन उर्दू में होता है या हिंदी में होता है, ऐसे समय में उनके लिए मराठी बड़ी तकलीफदेह विषय होता। हमारा ये मानना था कि भाई आप मराठी में वो बोल नहीं सकते, वो आप जो मराठी में बोलेंगे वो समझते हैं, उनको मराठी का बेसिक नॉलेज है, पर वो मराठी बोल नहीं सकते, मराठी पढ़ नहीं सकते, मराठी लिख नहीं सकते। ऐसी अवस्था में उनके ऊपर ये मराठी की अट डालना एक उनके साथ अन्याय करने वाला कार्यक्रम था, जिसका हमने विरोध किया। और हम महाराष्ट्र के नागपुर खंडपीठ में, हाईकोर्ट में हमने इसकी पिटीशन PIL दाखिल की, जिसके एवज में न्यायमूर्ति सम्माननीय भूषण गवई साहब और देशमुख साहब, इनकी खंडपीठ ने 2 मार्च को इसके ऊपर स्टे दिया है। और उन्होंने कहा उस स्टे में कि भाई मराठी के नाम पर आप किसी को परमिट से वंचित नहीं कर सकते। और उसके तहत पूरे महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों की एग्जाम लेने पर एक तरह से रोक लग गई। और अभी हाल ही में 7 तारीख को हमारे हाईकोर्ट में नाइक मैडम और देशपांडे साहब, इनकी संयुक्त खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने भी यही कहा कि मराठी के नाम पर आप किसी को परमिट से वंचित नहीं कर सकते। वाहन भी नहीं है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, और जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ऐसे वाहन रास्ते पर उतारना मतलब लोगों के जान के साथ लोगों के जान माल का नुकसान करना है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसे समय में एक परिवहन मंत्री बड़े जवाबदार व्यक्ति होते हैं, और वो भी केंद्र के हैं, उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना चाहिए, पर वो नहीं समझ रहे। और बड़े तादाद में नागपुर शहर में बड़े पैमाने पर ई रिक्शाओं का संचालन हो रहा है, जिसका उद्घाटन वो स्वयं करने जा रहे हैं। वो स्वयं उन शोरूमों का उद्घाटन करते हैं जिसको अभी तक महाराष्ट्र में कोई परवानगी नहीं दी गई, जिसको कोई परमिशन नहीं दी गई, जिस ई रिक्शा का कोई लाइसेंस नहीं, उसका इंश्योरेंस नहीं। सबसे बड़ी बात तो मेरे समझ से परे ये हो रही है कि यहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा हमने लॉन्च किया, ऐसा बताया जा रहा है। मेरा सवाल है गडकरी साहब से कि इस ई रिक्शा में लगने वाली जो बैटरी है, ये हजारों की तादाद में जब 2 साल 3 साल बाद इसको निकाला जाएगा और डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तब उससे जो पर्यावरण का नुकसान होगा, तो उसका क्या इन्होंने सोल्यूशन निकाला है? आज तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, उसके विषय में कभी कोई बात नहीं की गई। आज ये पर्यावरण को हम ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा ला रहे हैं ऐसा कहते हैं, पर इसी ई रिक्शा के वजह से आने वाले समय में पर्यावरण खतरे में भी आ सकता है। इसके तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और ई रिक्शा को बंद करना चाहिए। मेरा स्पष्ट आरोप है ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर कि ये पैसा लेकर ही इन सारे वाहनों को नागपुर शहर में चलने की अनुमति देते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा जब के पाठक साहब इस नागपुर शहर के CP थे, उनके कार्यकाल में ट्रैफिक में DCP चंद्रकिशोर मीना जी थे, जिन्होंने CP साहब ने एक मीटिंग लगाई थी 2013 में, जिसमें 1 घंटे के मीटिंग में 1 घंटे के बाद जब मीटिंग से हम बाहर निकले तो नागपुर शहर की टोटल अवैध वाहतुक बंद हो चुकी थी। वो 1 महीना तक के बंद रही। आज वो पाठक साहब चले गए, मीना साहब भी चले गए, उसके बाद से हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार सरकार को हम ये चीजें बता रहे। अभी हाल ही में परसों के दिन हमने कलेक्टर ऑफिस पर इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, हमारे नारे निदर्शनें हुई। हम कलेक्टर साहब से ये गुजारिश कर रहे कि नागपुर शहर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, RTO को आप बुला के ये आदेश दीजिए
क्योंकि आप आरटीए कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। आप उनको आदेश दीजिए कि नागपुर शहर में चलने वाली अवैध वाहतुक तुरंत बंद होनी चाहिए। आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास से आप जाके देखिए, उनके ऑफिस कार्यालय के बाजू से वहां से 6 सीटर चलती है, उनके कार्यालय के बाजू से टाटा मैजिक जाती है। ये कैसे जा सकती है? अगर पुलिस ने अपने दिल पर ठान लिया, पुलिस ने अगर अपनी इच्छा शक्ति दिखाई, तो नागपुर शहर में अवैध वाहतुक बंद करना कोई बड़ा विषय नहीं है। जिस तरीके से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सम्माननीय डीसीपी भरत तांगड़े जी ने अभी हाल ही में हेलमेट की सख्ती का जो कार्यक्रम उन्होंने चालू किया, आज नागपुर शहर में प्राय 95% लोग हेलमेट पहनने लगे। पुलिस अगर अपने कार्रवाई करने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकती, इसका उदाहरण ये हेलमेट है नागपुर शहर का।